राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के दिन समरावता हिंसा मामले में नरेश मीणा पिछले साल 14 नवंबर से जेल में बंद है। राजस्थान हाईकोर्ट भी उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर चुका है। इधर सियासी बयानबाजियों के कारण समरावता मामले में जमकर हलचल मची हुई है। और इन सब के बीच आप देखिए कि नरेश मीणा की जेल के भीतर से एक सोशल मीडिया पोस्ट करना सुर्खियों में है। इस दौरान नरेश मीणा ने बड़ा सियासी दांव खेलते हुए अपने समर्थकों को जेल में नहीं आने की अपील की है। नरेश मीणा ने अपने इस पोस्ट में कहा कि मुझसे मिलने के लिए यहां पर अनुमति नहीं दी जाती है। साथ में नरेश मीणा ने 25 फरवरी 2025 को एक बड़े आंदोलन की रणनीति के संकेत भी दिए हैं। वहीं नरेश मीणा की इस पोस्ट के बाद चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। दरअसल टोंक जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के फेसबुक पेज से एक पोस्ट की गई है, जिसे लेकर अब काफी हलचल मची हुई है। इस पोस्ट में नरेश मीणा ने लिखा है कि आप सभी को यह संदेश जेल से भेज रहा हूं। आप सभी भाइयों और साथियों से मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि कृपया जेल में मुझसे मिलने का प्रयास ना करें। यहां मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है और आप सबका यहां आना और निराश होकर लौटना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर नरेश मीणा ने आगे लिखते हुए कहा कि आप निराश ना हो, पूरी एकजुटता और मजबूती के साथ अपने क्षेत्र में कार्य करें। अपने इस पोस्ट में नरेश मीणा ने आगे लिखा कि आगामी 25 फरवरी की रणनीति के लिए भाई साहब प्रहलाद गुंजल जी से मार्गदर्शन ले और उन्हें हर संभव समर्थन दे। याद रहे कि आप सभी के प्रयास और मजबूती ही मुझे और अधिक मजबूत बनाएगी। नरेश ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि आप जितना मजबूती से काम करेंगे, उतना ही मैं यहां जेल के भीतर मजबूती से खड़ा रहूंगा। समरावता हिंसा और थप्पड़कांड के बाद से नरेश मीणा पिछले साल 14 नवंबर से जेल में बंद है और इस बीच सोशल मीडिया पर नरेश मीणा के फेसबुक पेज से आई इस पोस्ट से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पोस्ट में नरेश मीणा ने खुद लिखा है कि वो जेल के अंदर से ये मैसेज कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस और जेल प्रशासन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि नरेश मीणा ने जेल में बंद होते हुए अपने फेसबुक पेज पर यह मैसेज कैसे किया। इस संबंध में टोंक एसपी विकास संगवान से एक न्यूज चैनल ने फोन लाइन पर बातचीत करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कॉल काट दिया, ऐसा अपडेट किया गया है। समरावता हिंसा और थप्पड़कांड के कारण टोंक जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की अभी जमानत नहीं हो पाई है। नरेश मीणा 14 नवंबर 2024 से जेल में बंद है। हाईकोर्ट भी उनके जमानत अर्जी को खारिज कर चुका है। बीते दिनों राजस्थान हाईकोर्ट ने हिंसा का वीडियो देखकर नरेश मीणा की जमानत खारिज करते हुए कहा था कि यह तो चोरी ऊपर से सीना चोरी है, यह नहीं चलेगा। आपको बता दें कि इस मामले में 62 में से 61 आरोपियों की जमानत हो चुकी है। केवल नरेश मीणा ही फिलहाल जेल में बंद है। वहीं इस मामले को लेकर बीते दिनों प्रहलाद गुंजल जयपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया था। इस दौरान प्रहलाद गुंजल ने पंजाब केसरी से खास बातचीत की थी और नरेश मीणा की रिहाई और पूरे आंदोलन को लेकर उन्होंने अपनी रणनीति बताई थी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मुझे लगता है कि सरकार की संवेदनाएं मर गई और अब तो राजस्थान हाईकोर्ट में जो उनके खिलाफ स्पेशल डबल एजी नियुक्त किया है नरेश के खिलाफ, दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता की इनके भावों को कैसे कुचला जावे। एक नौजवान उभरता हुआ आदिवासी जेल के बाहर नहीं आना चाहिए, उसकी भावना का कत्ल कर दो, खून कर दो, उसके इमोशंस का, उसको निराश और हताश कर दो। मुझे लगता है कि इसलिए उसको जेल में रखना चाहती है। हमारी लड़ाई इसके साथ दूसरी है कि ये सरकार बताए कि इस राज्य में सरकारी अमला जाए और हमला करे जनता पर, संपत्तियां जलावे और मुकदमा जिनकी संपत्ति जले उनके खिलाफ अगर ये ही व्यवस्था बनी तो राजस्थान में अराजकता के अलावा कुछ बचेगा नहीं। दोषी हमले के खिलाफ कार्रवाई हो, लोगों की संपत्ति जलाई उसका पुनर्भरण हो और समरावता के प्रकरण की न्यायिक जांच हो। आज डिविजनल कमिश्नर के यहाँ कोई व्यक्ति बयान देने नहीं गया है।
और इस पर सरकार 24 तक निर्णय कर दे, नहीं तो 24 को बैठकर विधानसभा घेराव की तारीख तय करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट का कहना है कि नरेश मीणा से गलती हुई है, उपद्रव फैलाने का काम उन्होंने किया और इसीलिए उनकी जमानत याचिका ये कहकर के खारिज कर दी। न्यायालय के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। न्यायालय के सामने सरकार ने क्या पक्ष रखा है, इसीलिए शायद अब हमारे वकील नरेश का पक्ष न्यायालय के सामने रख रहे हैं और न्यायालय से ही हमको उम्मीद है। ये सरकार तो दलित आदिवासी विरोधी मानसिकता की सरकार है। अमित शाह जी ने जो अंबेडकर को फैशन पार्लियामेंट में कहा, वो उनकी दलित विरोधी मानसिकता का जो सूचकांक देश के सामने आया है, वैसा ही दृश्य कि डबल एजी नियुक्त करो, ये आदिवासी नौजवान बाहर आना ही नहीं चाहिए। नरेश को जेल में रखकर आप क्या करना चाहते हो? नरेश क्या खूनी है? नरेश क्या बलात्कारी है? नरेश क्या चोर उचक्का है? वो जनता के लिए लड़ाई लड़ते समय यूं तो इस मुल्क की आजादी के लिए महात्मा गांधी जेल में रहे, जवाहरलाल नेहरू 9.5 साल जेल में रहे। बीजेपी की सरकारी कर्मचारी एक महिला का हाथ पकड़कर जबरदस्ती वोट डला रहा है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके उस पर भी तो विचार करो। और जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो कुछ घटनाएं गलत हो जाती है, हम उसको सही नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन आप इसके कारण क्या फांसी लगा दोगे उसको? आप पहले एसडीएम के आचरण पर भी जांच करो, उसके खिलाफ भी एक्शन करो, तब ये सवाल आपका वाजिब होगा कि नरेश 100% गलत है। दूसरा, आप और नरेश मीणा समर्थक लगातार किरोड़ी लाल मीणा पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहिएगा? किरोड़ी लाल जी कार्यशैली पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं 5 साल किरोड़ी लाल जी ने कांग्रेस राज के खिलाफ न्याय के लिए संघर्ष किया सड़कों पे। अब कहां गए किरोड़ी लाल जी? शासन में बैठे तो उनको बात करनी चाहिए। समरावता को भरोसा दिया है, राजस्थान उनमें एक न्यायप्रिय व्यक्ति की छवि देखता है, इसलिए उनको आगे आना चाहिए, मंत्रिमंडल में लड़ना चाहिए ताकत के साथ, और नहीं तो ठोकर मारकर जनता के बीच में आना चाहिए। इसलिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। उनको जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व, आम आदमी की बात को सिरे चढ़ाना, वैसा आचरण देखकर हम बात कर रहे हैं कि आखिर आपने मौन धारण क्यों कर रखा है? इतना बड़ा आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है। 60 बच्चे 60 दिन तो दिनों तक बेवजह जेल में बंद रहे, जिनकी गाड़ी पुलिस ने जलाई वो खुद की गाड़ी जलाने के जुल्म में जेल में बंद है। भाई ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा, चोर कोतवाल को डांटे, अपराध किसने किया और जेल कौन जा रहा है? मुझे लगता है राष्ट्रीय एसटी आयोग के सदस्य आए थे निरुपम जी, उन्होंने कहा कि प्रशासन गंभीर नहीं था, इसलिए समरावता में इतनी बड़ी घटना हुई। प्रशासन तो गंभीर होता तो ये घटना होती ही क्यों? प्रशासन की गंभीरता तो इससे लगती है कि कोई न कोई योजनाबद्ध तरीके से सुबह घटना घट गई तो आपको जो कुछ कॉग्निजेंस लेना था वो दिन भर में ले सकते थे। खाना खाते, भजन कीर्तन सुनते लोगों पर जाकर हमला बोलना कोई न कोई साजिश का हिस्सा है कि आदिवासी ताकत में आ रहे हैं, ये कोई लीडरशिप इनकी डेवलप नहीं हो जाए, क्वेश कर दो, क्वेश। ये मानसिकता देश में और समाज में घातक है डेमोक्रेसी के लिए। जी गुंजल साहब, सोशल मीडिया पर एक सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा चल रहा है कि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस नेता के तौर पर नरेश मीणा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर क्योंकि वो उन्हें अपना छोटा भाई कहते हैं उस तौर पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं आज, और पूरी कांग्रेस ने समरावता की घटना की निंदा की है। मेरे अलावा भी वहां प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक चांदना, रामनारायण मीणा, कई सारे कांग्रेस के दिग्गज जाके आए हैं। ये तो कुछ लोग हैं जो इस लड़ाई की गंभीरता को कम करने के लिए व्यक्तिगत प्रहलाद गुंजल नरेश के कारण बोल रहा है। मैं जुल्म के खिलाफ हूं और मैं जुल्म के खिलाफ बोल रहा हूं। नरेश व्यक्तिगत रूप से मेरा छोटा भाई है। दूसरा विषय, कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल को आपने सुना। आपको बता दें कि नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके साथ ही अभी अभी आपने प्रहलाद गुंजल को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम फिर से सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, यदि इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो नगर फोर्ट में जो महापंचायत हुई थी वो तो बहुत छोटा प्रारूप था, अब राजधानी जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपका क्या कुछ ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम।